नमस्कार मित्रों, सभी भविष्य शिक्षकों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस लेसन के अंतर्गत यूपी टेट जो 8 जनवरी 2020 में हुआ था, उसके अंतर्गत मनोविज्ञान के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने एक जगह नोटबुक में उतार कर आपके सामने लेके आया हूँ। जो भी मित्र इस चैनल पर पहली बार हैं वो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। देखिए, सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये थोड़े नोट्स शॉर्टकट में बनाए गए हैं और पहला क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। दूसरा क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक है गैने। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। ये कथन है स्टैनले हॉल। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 36 मिनट। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो बच्चे को परामर्श देना चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। शिक्षा में अवरोधन का से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य है किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। यह है RTE एक्ट 16 के तहत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ज्ञान पर आधारित परीक्षण आता है। तो ये आता है प्रस्तावना के अंतर्गत। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया? तो ये दिया था गार्डनर ने। देखिए, बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत ये है गार्डनर। इसी को बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, डिसलेक्सिया कठिनाई है पढ़ने में या पठन विकार में। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। बच्चे में वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये किसकी परिभाषा है? ये है गिलफोर्ड की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है, जिसके अंतर्गत पहला है ब्रूनर ने संप्रत्यय उपलब्धि परीक्षण प्रतिमान दिया था और आशुबेल ने दिया था अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान और ग्लेजर ने दिया था बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और गार्डर ने दिया था साइनेबैक्टिस शिक्षण प्रतिमान। और अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है? तो समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु है प्रस्तुतिकरण। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, देखिए, पुनर्बलन सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? तो पुनर्बलन सिद्धांत का अन्य नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था स्किनर ने। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। उसका सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है जिसके अंतर्गत पहला है खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और अभिव्यक्तिकरण। ये है मॉरिसन के द्वारा जो बोध स्तर के 5 पद दिए गए थे उनका ये क्रम है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से? देखिए, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये थे संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित। इसी के साथ अगला क्वेश्चन में है, सूची ए को सूची बी से सुमिलित रूप इस प्रकार से है। देखिए, इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन में है
एनिमल इंटेलिजेंसी, ये है एनिमल इंटेलिजेंसी पुस्तक है थॉर्नडाइक की। पुनर्बलन की अनुसूची ये है स्किनर से संबंधित है। और सारगर्भिता का नियम है गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। और अनुकूलन का प्याजे से संबंधित है। देखो, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये है निरंतरता का सिद्धांत। खाली जगह, संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। कौन से संविधान संशोधन से? तो ये था 86वां संविधान संशोधन। देखिए ये फ्रेंड, सही देखे तो बहुत ही सरल पेपर आया था, जो यूपी टेट जो 2020 में हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैक्डूगल। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्वयंगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर है बाल्यावस्था। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, यूपी टेट का, देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण स्किनर के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, मनोविज्ञान दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है स्किनर के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, ये था फ्रेंड यूपी टेट में जो पूछे गए क्वेश्चनों का सार। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।